brought to you by Bank of Maharashtra. बहुत बड़ा और बहुत ही ज़्यादा दिल खुश करने वाला अनाउंसमेंट कर दिया गया है। एक तरह से कहूँ तो पूरी तरह से रिवैम्प हो चुका है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं सीधे एक्सपर्ट के पास ही जाती हूँ कि सर ABCD पूरा समझा दीजिए कि क्या खेल हुआ है आज। देखिए, खेल कुछ नहीं हुआ है। जिसकी इनकम 12 लाख रुपए तक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 12 लाख रुपए तक जिसकी इनकम है उसको अब कोई टैक्स नहीं देना है। पहले वो 7 लाख रुपए तक वाला व्यक्ति था, अब वो 12 लाख तक चला गया, तो उससे जो 5 लाख पर वो टैक्स देता था वो उसको छूट मिल गई। उसके अलावा टैक्स के रेट भी बदल दिए उन्होंने, और अब जो 3 लाख की बजाय पहले 3 लाख पे टैक्स लगना शुरू होता था, अब 4 लाख से लगना शुरू होगा। तो पहला स्लैब 4 लाख से लेकर के 8 लाख रुपए तक का हो गया, जिस पर टैक्स का रेट है 5%, और 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 बस 20%। पहले 15 लाख से ऊपर 30% शुरू हो जाता था, तो अब वो और आगे ले गई हैं। 16 से 20 20%, 20 से 24 25%, और जो 15 लाख पर 30% लगता था अब वो 24 लाख से ऊपर जाकर के लगेगा। तो मोटा मोटी सबको फायदा हुआ है। टैक्स के रेट्स में इस बार बहुत अच्छा फायदा दिया है, इस पर कोई दो राय नहीं। तो मेरे ख्याल से 20% और 25% वाले नए इंटरेस्ट लाए गए हैं। जो 15 लाख पार होते ही पहले सीधे 30% शुरू हो जाता था, वो उसमें अब 2 सेगमेंट बांट दिए गए हैं कि 15 लाख से लेकर के कितने तक है, 14 लाख से 20 लाख तक है, और 20 लाख से 24 लाख तक है। सर अगर मुझे ऐसे बताइए कि 15 लाख रुपए अगर किसी की सालाना सैलरी है तो उसके ऊपर कितने का टैक्स बैठेगा, इस तरह से आप मुझे समझा दीजिए। आप पास लेकर के आ जाइए विजय। सर बोलते रहिए। देखिए, 4 से 8 लाख तक है तो 4 लाख रुपए पर 5% टैक्स लगेगा, 20,000 रुपए, और 8 से 12 जो 4 लाख है उस पर 10% है तो 40,000 रुपए। 12 से आपने कहा 15, तो मैं 3 लाख रुपए लेता हूं, 3 लाख पर 15% 45,000 रुपए। तो ये जो टैक्स लगेगा इनको मोटा मोटी 1,05,000 रुपए अब टैक्स लगेगा। और पहले वाले उस पर कितना लग रहा होता? पहले वाले से 1 मिनट हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर क्या अभी कुछ दिख रहा है कंजप्शन बढ़ते हुए, मार्केट खुश है? देखिए, मार्केट तो खुश नहीं हुई। मार्केट ने ऊपरी से छलांग नीचे की लगाई और 300 पॉइंट अपने हाई से गिरा है। और जहां तक टैक्स स्लैब की बात हो रही है, मैं थोड़ा सा जहां तक कंफ्यूज हो पा रहा हूँ एक आम आदमी के नज़रिए से। पहली बात है कि अगर 12 लाख 1 रुपए भी मेरी इनकम है तो मेरा टैक्स स्लैब सीधे 16% ही लगेगा, पीछे का कोई छूट नहीं मिलता। पहले भी यही था, 7 लाख तक छूट थी, लेकिन 7 लाख 1 रुपए अगर आप कमाते थे तो आपको पूरा टैक्स 7 लाख 1 रुपए पे, यानी कि जो स्लैब आता था वो देना पड़ता था। यानी कि 12 लाख तक अगर आप कमा रहे हैं तो आप खुश हैं कि आपको छूट मिल रही है, लेकिन 12 लाख 1 रुपए कमा रहे हैं तो आप वही टैक्स स्लैब पे हैं। इसलिए ऊपर के लेवल वालों को मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा हुआ है। 24% कमा रहे हैं तो भी 30 देंगे, 15 कमा रहे हैं तो भी आप देंगे। तो ओवरऑल ये कंफ्यूजन, अगर ये आप सोच रहे हैं कि डिवाइड कर ले 12 लाख को, पहले 12 लाख 1 हो गई तो 12 लाख पे कोई टैक्स नहीं, 1 रुपए पे टैक्स लगेगा, मुझे लगता है ये कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत है। यहां पर 12 लाख 1 कमाया तो आप सीधे सीधे 16% पे गए। तो अभी हम थोड़ा सा अपने टैक्स एक्सपर्ट को टाइम देते हैं ताकि वो चीज़ें एकदम डिकोड कर लें और उसके बाद फिर हम लोगों को आसान तरीके से बताएं जो भी डाउट्स है। जैसा कि सर ने कहा कि अगर 12 लाख 1 रुपए भी होता है तब फिर वापस आपका जो सैलरी कैलकुलेट होगा वो किस ब्रैकेट के हिसाब से होगा। कुलदीप जो मेरे सामने खड़े हैं, मैं ज़रा रिएक्शन ले लेती हूँ सर। नहीं, इसमें एक बड़ी, जो आज हम अखबार पढ़ रहे थे तो हम कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के बयान को किस तरह से डिकोड किया जा रहा है। जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिडिल क्लास और पुअर गरीब लोगों पर रहेगा, उसी से ये इशारा मिल गया था कि कुछ बड़ी योजना तो उनकी पेटी में है, वित्त मंत्री के ब्रीफ केस में कुछ तो है, और ये मिडिल क्लास के लिए राहत है। अभी थोड़ी देर पहले हम ये बात कर रहे थे, मतलब मैं राजनीतिक पक्ष पर बात कर रहा हूँ, आर्थिक पक्ष पर एक्सपर्ट से बात कीजिएगा। थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे कि क्या मिडिल क्लास के लिए कितना बड़ा ऐलान होता है, किस हद तक मौजूदा सरकार बजट में प्रावधान करती है, ये इस बात का भी एक्नॉलेजमेंट होगा कि मिडिल क्लास में निराशा है। इंडियन एक्सप्रेस में आंचल मैगजीन रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये खबर छापी कि बजट पूर्व की कैबिनेट मीटिंग और चर्चाओं में ये बात मंत्रियों की ओर से भारतीय जनता पार्टी के ही उठाई गई, जिसमें ये कहा गया कि हम बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं, हमारी पहचान, मतलब इंडियन स्टेट की पहचान एक बहुत ज़्यादा टैक्स दोहने वाले देश की बन रही है, और इसका एक नाराज़गी, एक गुस्सा मिडिल क्लास में संभवतः दिखता है ना। तो उसको एक्नॉलेज
किया गया है, स्लैब्स में बदलाव किए गए हैं। पहले लिमिटेड नंबर ऑफ स्लैब होते थे, अब उसमें 16%, 20%, फिर है ना 25% है, फिर 30% है। तो वो एक मिडिल क्लास की स्फीयर को थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है। 15 से ऊपर वालों को 30% देने के योग्य हैं, ये सभी मान लिया जाता था कि तो 30% दे ही सकते हैं, 15 लाख से ऊपर कमा रहे हैं। लेकिन अब उसको माना गया है कि उसमें भी लेयर्स बांटी जा सकती हैं।